आज के डिस्कशन में हमारा डिस्कशन होगा रिगार्डिंग नॉन बीटा लैक्टेम के हवाले से। इसमें भी हम स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएंगे, आइसोनियाजिड, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, नॉन बीटा लैक्टेम, कि इसको नॉन बीटा लैक्टेम्स क्यों कहते हैं। आइसोनियाजिड को नॉन बीटा लैक्टेम्स इसलिए कहते हैं कि इसमें बीटा लैक्टेम रिंग नहीं है। तो रिंग ना होने की वजह से इसको हम लोग बीटा लैक्टेम में नहीं रखते, नॉन बीटा लैक्टेम्स में रखते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे पास बीटा लैक्टेम्स कौन से हैं? पेनिसिलिन्स, सेफेलोस्पोरेंस, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टीरियम्स, ये हमारे पास क्या है? बीटा लैक्टेम है। क्यों? उन सब में बीटा लैक्टेम रिंग है। और ये जो हमारे पास है आइसोनियाजिड और कुछ और भी हैं, ये वो हमारे पास नॉन बीटा लैक्टेम्स हैं कि जिनमें बीटा लैक्टेम रिंग नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिसलिनियस या फिर नॉन बीटा लैक्टेम के कैटेगरी में हम इसको पुट करते हैं। ये सब जो है बीटा लैक्टेम्स और नॉन बीटा लैक्टेम्स जो भी हम पढ़ेंगे आज का वाला और कुछ और, ये सब जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम लोग डिस्कस करते हैं बीटा लैक्टेम्स में या फिर नॉन बीटा लैक्टेम्स में। तो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अब ये थे टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आइसोनियाजिड को हम लोग आईएनएच भी लिखते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द आइसोनियाजिड। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो पहली बात तो आप लोगों को पता है कि इट इज इनहिबिटिंग एक्चुअली द सेल वॉल सिंथेसिस, कि ये जो सेल वॉल की सिंथेसिस है इसको इनहिबिट करता है। कौन? आइसोनियाजिड। तो अभी ये जो सेल वॉल की सिंथेसिस है इसको ये तो इनहिबिट करता है। अभी क्वेश्चन है कैसे इनहिबिट करता है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए रिगार्डिंग द माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, कि जो माइकोबैक्टीरिया है इसके सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे होती है। वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। बैक्टीरिया जो हमारे पास है माइकोबैक्टीरिया, इनमें होते हैं माइकोलिक एसिड सिंथेज एंजाइम्स। नाम क्या है उनका? एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेस, जिसको हम लोग INHA से भी शॉर्टली जानते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है बीटा कीटो एसाइल सिंथेज, जिसको हम लोग KASA शॉर्टली करके जानते हैं। ये तो हमारे पास क्या है? माइकोलिक एसिड सिंथेज एंजाइम्स। इन दो की वजह से क्या बनता है? माइकोलिक एसिड बनता है। और माइकोलिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल वॉल की सिंथेसिस में। जो माइकोबैक्टीरियम है इसकी जो सेल वॉल की सिंथेसिस होती है वो बाय ऑफ माइकोलिक एसिड है। अगर माइकोलिक एसिड होगा तो सेल वॉल की सिंथेसिस होगी, अगर माइकोलिक एसिड नहीं होगा तो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। अब ये टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द आइसोनियाजिड। याद रखिएगा कि आइसोनियाजिड जो है ये एक प्रोड्रग है। जब हम इसको इंडिकेट करते हैं तो ये जब हम देते हैं हमारे बैक्टीरिया के अंदर होता है, इन माइकोबैक्टीरियल के अंदर होता है माइकोबैक्टीरियल कैटालेज, जिसको हम लोग बैक्टीरियल कैटालेज पेरोक्सिडेज के नाम से भी जानते हैं। ये असल में इस हमारे आइसोनियाजिड जो कि प्रोड्रग है इसको एक्टिव कर लेता है। जब ये आइसोनियाजिड एक्टिव हो जाता है तो फिर इसके टारगेट कौन कौन सी जगह है? दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 1 हमारे ये जो बीटा कीटो एसाइल सिंथेज एंजाइम है। नंबर 2 ये जो हमारे पास एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज एंजाइम है, इन दोनों को ये इनहिबिट कर लेता है। जब ये दोनों इनहिबिट हो गए तो क्या होगा? माइकोलिक एसिड सिंथेज हमारे जो दोनों है वो इनहिबिट हो गए, तो फिर माइकोलिक एसिड जो है ये फिर नहीं बनेगा। जब माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है माइकोबैक्टीरियम का सेल वॉल नहीं बनेगा। याद रखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे जितने भी एंटीबायोटिक्स है, मैं बीटा लैक्टेम्स की बात कर रहा हूं और नॉन बीटा लैक्टेम्स में से ये और कुछ और, वो जब बैक्टीरिया जो होते हैं अगर वो ग्रोथ की हालत में होते हैं उस टाइम जब ये एंटीबायोटिक्स इंडिकेट करते हैं, हम लोग देते हैं पेशेंट्स को, तो वो क्या होता है फिर ये जो हमारे बैक्टीरिया है इनकी जो फिर ग्रोथ है फिर वो इस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं कि वो बैक्टीरिया पे किल कर लेते हैं, बैक्टीरिसाइडल एक्शन शो करते हैं ये एंटीबायोटिक्स। लेकिन अगर ये बैक्टीरिया स्टेट ऑफ रेस्ट में होते हैं, फिर जब हम लोग ये एंटीबायोटिक्स कौन से नॉन बीटा लैक्टेम्स में से कुछ और बीटा लैक्टेम्स जब ये हम देते हैं तो उनमें से मोस्ट ऑफ द जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से होता है कि ये फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं मोस्ट ऑफ द बीटा लैक्टेम्स एंड नॉन बीटा लैक्टेम्स वो बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक दोनों एक्शन शो करते हैं। तो ये बैक्टीरिसाइडल किस तरह पर होगा? जब ये माइकोलिक एसिड नहीं बनेगा ड्यूरिंग द ग्रोथ जब ये होते हैं हमारे बैक्टीरिया, तो फिर क्या होगा? ये जो बैक्टीरिया है हमारे, अगर मैं सिर्फ एक बैक्टीरियम का एग्जांपल दूं तो उसका आसपास जो है वो सराउंड क्या होता है फ्लूइड में, वो फ्लूइड क्या करेगा? वो क्रॉस कर लेगा, डिफ्यूज कर जाएगा इनसाइड द बैक्टीरियम। तो जब ये फ्लूइड इनसाइड द बैक्टीरियम आएगा फिर इस फ्लूइड का जो काम है वो है
ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करना। तो क्या होगा, अभी जब पहले यहां पर सेल वॉल था, अभी क्या होगा, सेल वॉल नहीं है या उसकी सिंथेसिस नहीं हो रही, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, सिंपल, ब्रेक हो जाएगा, लाइसिस होगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारी ये जो आइसोनियाजिड है वो बैक्टीरियल एक्शन शो करता है। बैक्टीरियल क्यों शो किया, क्योंकि ये हमारे जो बैक्टीरिया थे वो ग्रोथ के हालत में थे। अगर ये बैक्टीरिया रेस्ट के हालत में हो, रैपिडली डिवाइड नहीं कर रहे होते, तो फिर यही एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करेंगे, उसको वहीं पर स्टॉप कर लेंगे। जब ग्रोथ कर रहे होते तो फिर बैक्टीरियल एक्शन शो करते हैं। That's it regarding the mechanism of action. अगर आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी, drop that in the comment box and thank you for watching.